आपका कहना था किसानों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। कितने गोली चले, कितने बम चले, कितने डंडे चले, कितनी लाठियां चली। उग्रवादी कहना, उन्हें बदनाम करना, यह ठीक नहीं है। क्या भारत अब रहने लायक जगह नहीं है आपकी भाषा के अनुकूल, क्योंकि आपको भारत में ही डर लगता है। तो आपका रास्ता सीधे पाकिस्तान की तरफ गया हुआ है। और उन व्यक्तियों से कह रहा हूं कि जिसको भारत में डर लगता है वो पाकिस्तान चला जाए। आपके मित्रों को भी बहुत भय लगता है। आपके मित्र भी इंग्लैंड में जाके घर बना के रह रहे हैं ना। हमारे भारत देश को बदनाम मत करिए, षड्यंत्र खुद करो, लेकिन फंसाओ हमारे देश के भोले भाले नागरिकों को। पुलवामा हमला हुआ था, अगले दिन सब सैनिकों का फोटो लगा के आप राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे थे। शर्म नहीं आया था आपको? कमाल है, फेंकू राम जी, फेंकते रहो, फेंकते रहो। और गोदी मीडिया आपके झूठ को सच में बदलने का प्रयास करते रहे। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, कल आप पंजाब में रैली के लिए जा रहे थे सड़क मार्ग से, और अचानक से आपका रास्ता रोक दिया जाता है। आपका कहना था किसानों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। कितने गोली चले, कितने बम चले, कितने डंडे चले, कितनी लाठियां चली। कोई एक व्यक्ति, एक भी उदाहरण आप दे सकते हैं जो इतना बड़ा देश के किसानों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? राजनीतिक रोटी सेकना ठीक है, लेकिन इतना नीचे गिर के ठीक नहीं है। अपने ही देश के नागरिकों को उग्रवादी कहना, उन्हें बदनाम करना, यह ठीक नहीं है। अगर यदि लगता है कि भारत अब रहने लायक जगह नहीं है आपकी भाषा के अनुकूल, क्योंकि आपको भारत में ही डर लगता है, तो आपका रास्ता सीधे पाकिस्तान की तरफ गया हुआ है। पाकिस्तान में आपको भय नहीं लगता है, लेकिन अपने ही देश में आपको भय लगता है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। जिस समय आप बिना किसी को बताए हुए पाकिस्तान की ओर आपका जहाज चला गया और नवाब शरीफ के यहां जाके आपने बिरयानी, केक खाया, उसकी मां को शॉल भेंट किया और दवा के आपने नवाब शरीफ की तारीफें की, जिसकी पाकिस्तान के दम पे आप की राजनीतिक चलती है। तो पाकिस्तान में आपको जाके अकेले भय नहीं लगा और आपको अपने ही देश में भय लग रहा है। तो मैं कह रहा हूं आपसे और उन व्यक्तियों से कह रहा हूं कि जिसको भारत में डर लगता है वो पाकिस्तान चला जाए, किसी दूसरी कंट्री में चले जाए। आपके मित्रों को भी बहुत भय लगता है। आपके मित्र भी इंग्लैंड में जाके घर बना के रह रहे हैं ना, मुकेश अंबानी, अडानी। तो आप भी वही ठिकाना बदल लीजिए, लेकिन हमारे देश के नागरिक को बदनाम मत करिए। हमारे भारत देश को बदनाम मत करिए। हमारी संस्कृति पे हमें गर्व है, भारतीय होने पे हमें गर्व है। लेकिन अगर आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, आपको भारत देश में डर लग रहा है, अपने ही नागरिकों से डर लग रहा है, तो आपको ना तो प्रधानमंत्री बने रहने का कोई राइट बनता है और ना ही आपको इस देश को बदनाम करने का यह अधिकार दिया है। क्योंकि आपके ऊपर एक बम नहीं चला, आपके ऊपर एक गोली नहीं चली, आपके ऊपर एक डंडा नहीं चला। कुछ
आप ही के हो सकता है राजनीतिक 5 राज्यों का चुनाव है, हो सकता है आप राजनीतिक रोटी सेकने के जगह मतलब राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आपने ही ये प्लान रचा हो। भाई गांधी मैदान में भी तो 14 बम फूटे थे, उस टाइम तो आपको भय नहीं लग रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी? तब तो आप बड़े डंके की चोट पे कह रहे थे मुझे बम पटाखों से डर नहीं लगता, जितना फोड़ना फोड़ो। तो फिर अभी पंजाब जा रहे हैं आप तो एरोप्लेन में उड़ के जाते हैं, तो फिर ये जमीनी रास्ता क्यों चुना माननीय प्रधानमंत्री जी? सवाल तो उठता है, सवाल तो उठता है। और 4 आदमी आपका रास्ता रोक लेंगे, यह भी एक सवाल उठता है। षड्यंत्र खुद करो, लेकिन फंसाओ हमारे देश के भोले भाले नागरिकों को। गजब की राजनीतिक है माननीय प्रधानमंत्री जी। आश्चर्य लगता है आपकी सोच पे। कोई इतना भी गिर सकता है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने मुल्क को बदनाम कर सकता है, अपनी देश की जनता को बदनाम कर सकता है। आश्चर्य लग रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी। पुलवामा हमला हुआ था, अगले दिन सब सैनिकों का फोटो लगा के आप राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे थे। शर्म नहीं आया था आपको? तब शर्म मर गया था, कोई मुद्दा नहीं बचा। तो यही मुद्दा सही कि देखो प्रधानमंत्री को मारने के लिए साजिश रची गई। हम पैदल जा रहे हैं, अपने ही आदमी को खड़े कर दो और पंजाबी भाइयों को बदनाम करो। भाई बहुत ही गंभीर विषय है, हमारे देश के एक एक नागरिक को सोचना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री के इस बयान पे। दूसरी बात, 50 आदमी भी उस रैली में थे जहां आप जा रहे थे। दरअसल बहाना तो यह था कि आपकी रैली में कोई आदमी नहीं पहुंचा है, तो चलो सड़क के रास्ते चलते हैं और इसी को एक मोहरा बना देते हैं, इसी को एक साजिश का रूप दे देते हैं कि मेरे को जान से मारने की साजिश थी, मैं बाल बाल बच के आ गया, धन्यवाद पंजाब सरकार का। कमाल है फेंकू राम जी, फेंकते रहो फेंकते रहो, और गोदी मीडिया आपके झूठ को सच में बदलने का प्रयास करते रहे। मैं फिर कह रहा हूं, भय मुक्त आप पाकिस्तान में जाके ठीक रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से आपका बड़ा पुराना संबंध है। जुड़वा भाई हैं, नवाब शरीफ भी आपके लिए तरस रहे हैं, उनकी माता श्री भी आपके लिए तरस रही है। हो सकता है आपकी माँ और उनकी माँ दोनों बहनें हो, इसीलिए तो प्रधानमंत्री की गरिमा को आपने नहीं समझा और बिना बुलाए बिरयानी खाने, बिना दावत के चले गए। वो तो महान आप ही व्यक्ति कर सकते हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति जिसके पास तनिक भी मर्यादा होगा, मान सम्मान की सोचेगा, वो कभी बिन बुलाए कहीं नहीं जा सकता।